let's start with the linear differential equation. ठीक है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, अभी तक अगर तुम्हें याद है जो भी हमने काम किया है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस, ठीक है। इसमें तो वेरिएबल सेपरेबल चलो है ही है, ठीक है, क्या चीज की मतलब एक्स एंड वाई के जो वेरिएबल थे दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग हो जाते हैं। इसके अंदर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इसके अंदर भी ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। होमोजीनियस के अंदर y बाय एक्स इज इक्वल टू वी, और x बाय वाई इक्वल टू वी लेने के बाद, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, ये भी एक्चुअली में वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट हो जाता था। तो एक्चुअली में ये तीनों मेथड इनडायरेक्टली एक ही चीज के ऊपर जाके कन्वर्ट होते थे हमारे, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब कुछ एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट होता था। लेफ्ट हैंड साइड एक वेरिएबल, राइट हैंड साइड दूसरा वेरिएबल, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते थे। ये हमारा मेन फंडा था। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक्स एंड वाई का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, ये अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसके अंदर फिर क्या करेंगे? ठीक है, पहली बात तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसी है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे कैसे करेंगे उस चीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इन वाई, पहले वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, क्या मतलब है इसका, ठीक है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई दैट इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। नाउ यहाँ पे जो पी एंड क्यू है ये क्या है, ठीक है, ये या तो कांस्टेंट है, पी एंड क्यू, आइदर दे आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, या तो ये कांस्टेंट है या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसके अलावा वाई के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो वाई बेसिकली सिर्फ एक ही जगह आना चाहिए, वो है ये, एंड डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ यहीं पे आना चाहिए। इसके अलावा बाकी यहाँ पे इन दोनों जगह पे या तो कांस्टेंट होगा या तो एक्स का फंक्शन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एज्यूम करो ये, ठीक है। तो क्या चीज आ गई, इसको मैं इसी फॉर्म में डालने की कोशिश करूं इस फॉर्म में, तो ये क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल एक्ट एज p एंड दिस विल एक्ट एज, दिस टोटल विल एक्ट एज q, ठीक है। अच्छा, मान लो अब ये 2x स्क्वायर की जगह सिर्फ 2 हो, तब भी सिर्फ ये जो 2 है ये 2 एक्ट करेगा q, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीजें एक्ट करनी शुरू कर देंगी। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि ये जो भी चीज गिवन है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। अब इसको लीनियर क्यों, सर हाँ जी, सर वाई डिनोमिनेटर में भी नहीं हो सकता? वाई डिनोमिनेटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वाई न्यूमरेटर में ही होना चाहिए और यहीं पे होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए, ओके सर। सर ठीक है। अगर dx बाई डी वाई हो तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, उसका क्या आएगा वो मैं बताऊंगा, वो लीनियर डिफरेंशियल वो है, वो इन एक्स बन जाएगी फिर इन दैट केस, ठीक है। ठीक है। उसका क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो इसको लीनियर क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर 1 की है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ऑर्डर 1 है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या जा रही है, ठीक है। पहली बात तो सिर्फ ये डिग्री भी 1 है, ठीक है, जो डी वाई बाई डी एक्स की पावर जा रही है, ठीक है, वो भी 1 जा रही है, ठीक है, एंड ऑर्डर भी 1 है। इन चीजों के कारण इसको लीनियर बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये लीनियर तो पता चल गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एवरीथिंग नहीं करना, याद रखना इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई दैट इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म में लाना है इसको, ठीक है, ये वाली फॉर्म में लाना है इसको, ठीक है। तो इस वाली फॉर्म में लाने के बाद अब हम चीजों को हैंडल करना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है जो इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, इसका y इक्वल टू एवरीथिंग निकालने के लिए, जो भी इक्वेशन आती है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें डिफाइन करनी पड़ती है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है।
जिसको बोलते हैं हम आई एफ। और वो क्या होता है, ई की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इस पी का, पी डॉट डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे। अब मैं करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन था, इसके अंदर पी क्या जा रहा है, ये दिस इज पी, तो क्या आ रहा है -1/x। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई की पावर -1/x डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस, अब ये क्या बन जाएगा ln x। अब याद रखना इनके अंदर जो भी ln x वगैरह जा रहा है, इनके अंदर फालतू का मोड वोड नहीं लगाएंगे, वो अपने बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ln ऑफ मोड x, ln ऑफ माइनस ऑफ ln ऑफ x। अब ये माइनस को इसके अंदर लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा ई की पावर ln ऑफ x की पावर -1, और ठीक ध्यान से देखना है क्या चला जाएगा, दैट इज ई की पावर ln ऑफ 1/x। नाउ व्हाट इज ln, दैट इज log e। अब याद करो, ये हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी देखी हुई है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक, क्या चीज, कि ई की पावर log e, ए जो होता है ये ए ही होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/x एज इट इज, ये एज इट इज हट जाएगा और 1/x बचेगा। ठीक है, तो यानी कि इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो जा रहा है दैट इज नथिंग बट 1/x जा रहा है हमारा। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ठीक है क्या करेंगे हम, ठीक है सेकंड स्टेप जो है वो है डायरेक्ट इक्वेशन। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्या जाएगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग क्या है फैक्टर क्या है 1/x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/x इंटू, ठीक है, इंटू क्यू। व्हाट इज क्यू, अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाओ, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ये p था, ये q है। ठीक है, ये q एक्ट कर रहा है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे q की वैल्यू डाल दो, दैट इज 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो चीज आएगी दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक 2 कटेगा, तो क्या बचा 2x dx इंटीग्रेशन, तो दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ये 2 कटेगा, तो फाइनल आंसर क्या बना, y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। So this is the final answer of this particular differential equation. ठीक है, अगेन ध्यान से देखो जरा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको, क्या, dy by dx प्लस समथिंग इनटू y इक्वल टू समथिंग। एंड फर्स्ट वाला जो समथिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं p, एंड सेकंड वाला जो चीज है इसको हम क्या बोल रहे हैं q। वेयर p एंड q हैं क्या चीजें, ये या तो कांस्टेंट चीजें हैं, ठीक, या तो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अगेन या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शन ऑफ x है। अब इनको हैंडल कैसे करना है, ये एग्जांपल दी मैंने, अब इनको हैंडल कैसे करना है, सबसे पहले इनके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स, जो भी वाई के साथ लगा हुआ है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करके इसको ई की पावर में रखना है, तो ई की पावर में पी डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन का क्या जा रहा था हमारा पी दैट इज -1/x। ठीक है, तो ई की पावर -1/x dx इंटीग्रेशन किया, तो ये आ गया dx by x, वो दैट इज ln x माइनस, याद रखना इनके अंदर मॉड वगैरह नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, तो माइनस को ln की पावर में लेके गए, सॉरी x की पावर में लेके गए, तो ये बन गया e की पावर log e, ln को लिखा log e 1/x। अब ये प्रॉपर्टी इसकी log की यूज की, ये काफी बार यूज होगी इसके अंदर, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक तो ये बच जाएगा सिर्फ ये वाली चीज, तो दैट इज 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर इसका क्या जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx इंटीग्रेशन, तो दैट इज y इंटू 1/x इक्वल टू 1/x इंटू इस क्वेश्चन का जो q जा रहा है दैट इज q इज नथिंग बट 2x स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का q क्या जा रहा है 2x स्क्वायर, तो इसको इधर नीचे रखा हमने 2x स्क्वायर को। ठीक है, तो इधर आ गया 2x स्क्वायर, x कटा तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 कटा तो x स्क्वायर प्लस c, जो नीचे y बाय x था तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये दो स्टेप हैं, दैट्स इट। अब ये चीज आई कहाँ से, क्यों यही चीज आएगी, इसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये चीज बताता हूँ कि ये चीज कहाँ से आई, फिर जाके समझ में आएगा तुम्हें कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, चलो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, फिर उसके बाद डाउट्स लेता हूँ। ठीक है, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। ठीक है, ये चीज आ गई। अब
करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो dy बाई डी के साथ पहली बात तो इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए 1, तो x log x फालतू का आ रहा है तो x log x से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस y डिवाइडेड बाई x log x इक्वल टू 2 log x डिवाइडेड बाई एक x ऑलरेडी है और एक और x आया तो ये आ गया x स्क्वायर और एक log x कटा तो दैट इज डिवाइडेड 2 बाई x स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स log x into y that is 2 by x square. ठीक है, ये चीज बन गई। अब दिस विल एक्ट एज p एंड दिस विल एक्ट एज q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा, ठीक है, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाय x log x dx, ठीक है, ये p का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, इसके करने के लिए हमने log x को t लिया, ठीक है, तो log x को t लेने के बाद ये चीज क्या चली जाएगी dx बाई x इज नथिंग बट dt, ठीक है। तो देखो जरा क्या जाएगा, इसको t लिया तो ये dx बाई x क्या चला गया dt, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या चली गई, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन dt बाई t दैट इज e की पावर ln ऑफ t, तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ t, और t क्या है हमारा log x, यानी कि आंसर आ गया log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ गया log x, ठीक है। तो चलो ये तो डिफाइन हो गया। अब इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log x, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इंटू q, q क्या जा रहा है दैट इज 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 बाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 2 बाहर आ गया, ठीक है, इधर 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड इधर log x आ गया dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये y डॉट log x चला गया। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज यूवी रूल। यूवी रूल के अंदर क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अलजेब्रिक जा रहा है एक लॉगरिथमिक जा रहा है, तो आइलेट, ठीक है, एक अलजेब्रिक है, ठीक, एक लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो 2 एज इट इज, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x की पावर जो जा रहा है ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है x की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन जाएगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 दैट इज -1 बाई एक्स, तो ये आ गया -1 बाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन अगेन -1 बाई एक्स डॉट डी एक्स, ठीक। तो क्या बना ट्वाइस ऑफ माइनस log x बाई एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, ये चीज, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ माइनस log x बाई एक्स प्लस अगेन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स आ जाएगा, तो -1 बाई एक्स प्लस सी, ये चीज चली जाएगी, दैट इज y log x, ठीक है। तो दैट इज y log x, दैट्स इट, यही आंसर है हमारा, क्योंकि कोई सी निकालने के लिए वो बोल नहीं रहा है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यूवी रूल लगा इंटीग्रेशन करने के लिए फाइनली, ठीक है। इस स्टेप के अंदर या इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, अभी तक कोई भी स्टेप में नहीं समझ आया या प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। सर लास्ट के 2 स्टेप्स डिस्प्ले कर दो। ये रहा भाई, ठीक है, कोई भी डाउट है प्लीज बताओ, प्लीज। आदित्य, अमीशा, आम्या, अंश, क्लियर हुआ, कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। आर्यन, खुशी, कृतेश, कुशाग्र, कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक ठीक। Clear है। सर इसमें फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट किया वो वाला कौन सा बाद वाला? में? ये किया ना हमने, देखो यहाँ पर हमने ये किया ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटीग्रेशन, यस सर, ठीक है आ गया। ठीक ठीक ठीक। सर ये आया कहाँ से है? मैं वो बताता हूँ, वो मैंने अभी बताया, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले एक बार करके देख लेते हैं, इसके केस एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ से आया, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक बार कर लो, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है, याद कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया, ठीक है। हाँ जी, मनमीत, नेहल, प्यांशु, पीयूष, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद,
ठीक है, याद रखना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर dy बाई dx इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद x की बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, ठीक, ध्यान से देखो, ये सारी की सारी टर्म्स x की हैं, राइट, लेकिन y की सिर्फ एक ही टर्म है, बात समझे। यस सर। अगर ये चीज हो रही है, राइट, तो ये लीनियर है। ठीक है सर। सर मतलब y की हमेशा एक रहेगी कि x की भी एक रह सकती है? अभी फिलहाल एक ही रहेगी y की, x की कब रहेगी वो मैं बताऊंगा, वहां पे अभी पहले इसको समझो, ठीक है। हाँ जी, रोहन, प्रियल, रुद्राक्ष, रूपल, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर, क्लियर Yes, sir. ठीक ठीक, Yes, sir. संभव, सरब, Yes, sir. Clear. ठीक, सावी, शिवाय, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो करो जरा, ठीक है। पहले मैं इजी वाली दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, इजीली हो जाए, ठीक है। फर्स्ट इज dy बाई dx प्लस y secant x is equal to tan x, first question. Second is करो जरा, ध्यान से करना प्लीज, कोई डाउट आए प्लीज साथ साथ में ट्राई करना कि जो अभी हमने थ्योरी समझी है उसके साथ आप रिलेट कर पाओ, ठीक है, ट्राई करना प्लीज, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली में ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, अगर पहचाना जाए तो, ठीक है ना। तो देखो जरा, इसके अंदर p क्या जा रहा है, secant x, तो e की पावर इंटीग्रेशन secant x dx। अच्छा, तो secant x का इंटीग्रेशन अभी हमें करना है, तो प्यांशु secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्यांशु? सर secant हाँ x into tan x। भाई वो secant x into tan x इंटीग्रेशन secant x होता है, उल्टा बोल रहा secant सर into tan x का इंटीग्रेशन secant x होता है, secant x का इंटीग्रेशन ये नहीं होता, secant x का सर डिफरेंशिएशन ये होता है। हाँ जी, सर 1 ओवर मोड x, फिर 1 बाय, मोड x, फिर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अबे तू secant इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, तू क्या कर रहा है बाबा? सर tan स्क्वायर x तो नहीं। होल्ड कर प्रियल, secant x का इंटीग्रेशन? सर लॉग मॉड में secant x प्लस tan x। मैंने बोला था मॉड मत लगाना, ठीक है, तो ln ऑफ secant x प्लस tan x, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज बचेगी तो ये आ जाएगा secant x प्लस tan x। कंशु भाई अपनी इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला सुधार लो, वही नहीं याद अभी तक, तो secant x प्लस tan x आ गया, तो क्या जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज secant x प्लस tan x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, दैट इज secant x प्लस tan x इंटू tan x, ये क्यू dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या चीज जाएगी, ये जाएगा इंटीग्रेशन secant x इंटू tan x प्लस secant स्क्वायर x, और secant स्क्वायर x सॉरी इंटू प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को लिखा हमने
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स tan x का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज y इंटू सीकेंड एक्स प्लस tan x। अंशु क्लियर हुआ? हाँ जी प्लीज। यस सर। डाउट तो नहीं बाकी सबको? किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलो प्लीज। नेहल क्लियर है? सावी, सक्षम, रूपल, रुद्राक्ष? यस सर। ठीक यस सर। ठीक ठीक। आम्या, अमीशा, आदित्य क्लियर है? अंश क्लियर है सर। ठीक ठीक यस सर। ठीक 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 है। चलो अभी सेकंड देखो जरा, cos स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला मोटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को क्वेश्चन क्या बनाना, 1। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय cos स्क्वायर x, तो ऊपर आके सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल टू टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर x, ये बन जाएगा। तो सबसे पहले सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर में, तो e की पावर में क्या आ जाएगा, e की पावर सीकेंड स्क्वायर x डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, तो दैट इज e की पावर टेन एक्स। ठीक है, e की पावर टेन एक्स, ये बचा, बस इसको एज इट इज रखेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर टेन एक्स इक्वल टू e की पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये पूरा का पूरा क्यूब dx इंटीग्रेशन। अब हमने क्या किया, टेन एक्स को t लिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt हो गया, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आएगा, तो आई एल ए टी ई, तो एक्सपोनेंशियल ऑब्वियसली लास्ट में सेकंड ही आएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो टी एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव 1 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t डॉट dt, तो दैट इज t डॉट e की पावर t। अब e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन माइनस e की पावर t प्लस c। ठीक है, तो इधर क्या है हमारा y इंटू e की पावर टेन एक्स। ठीक है, और t को हमने वापस टेन एक्स पुट किया, तो y इंटू e की पावर टेन एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू e की पावर टेन एक्स माइनस e की पावर टेन एक्स प्लस c। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो किसी भी स्टेप में। ठीक, देखो जरा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ को गड़बड़ हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा इसका, e की पावर इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी। तो अब ध्यान से देखो, इसको t लिया तो ये dt चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन सॉरी e की पावर ln t का मतलब e की पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन चला जाएगा, इसको डायरेक्टली लिख लिया हमने, तो ये फाइनल क्या बचेगा, e की पावर log ही गएगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा एक स्टेप छोड़ के किया मैंने, अगर डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आया एक स्टेप के कारण, तो प्लीज बता दो, मैं पूरा एक्सपेंड करके कर देता हूँ। हाँ जी, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू दैट इज अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कटा, अब इसका दैट इज अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ जी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, रियल बोलो जरा। सर ये वाला नहीं आता। ठीक है, आम्या क्या होता है, सर x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बाय 2, तो Yes. 2 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 1 ये आ जाएगा 2 बिल्कुल, लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3। बिल्कुल सही, प्लस सी।
तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, जिन जिन के फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज कमजोर हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है अच्छे कर लो, प्रॉब्लम हो जाएगी सीरियसली। धोखा जो देंगे वो बेसिक फॉर्मूला ही देंगे। दिस इज द टाइम, रिवीजन के अंदर याद करना मोटिव नहीं होता, अभी याद करना मोटिव होता है रिवीजन के अंदर, ताकि हमारे मन में एकदम अच्छे से घुस जाए, ताकि एग्जाम में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज अगर प्रॉब्लम आ रही, रिक्वेस्ट चेक कर लो, आप अपना ही काम खराब कर रहे हो। प्लीज रियल थोड़ा ध्यान दो इन पे, ठीक है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्यांशु प्लीज ध्यान दो, ठीक है। Yes, sir. फिर इन दोनों का ही पता चला है, बाकियों का भी अगर प्रॉब्लम है इनका फॉर्मूलाज का, तो प्लीज प्लीज, ठीक है, चाहे ये डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है हमारा, बट फॉर्मूलाज आगे खत्म नहीं हुआ है, अभी पेपर बचे हैं, रिवीजन बची है, प्री बोर्ड बचे हैं, प्री बोर्ड बचे हैं, राइट। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, इधर इसके अंदर ये आ रहा है 1/x ऐसे, तो ये p एक्ट करेगा, ये टोटल q एक्ट करेगा, तो क्या जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो दैट इज e की पावर log e x, तो दैट इज x। तो y into x that is equal to x into integrating factor into cos x plus sin x by x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या गया, y into x that is equal to इंटीग्रेशन x cos x प्लस x मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ sin x dx, ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर यूवी रूल लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, और इसको अलग कर दिया तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ये दोनों कटे प्लस सी, तो क्या फाइनल बचा, दैट इज y इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू x साइन एक्स प्लस सी, सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इनमें, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। चलो, तो आज जो हमने किया है, अगेन बिल्कुल बेसिक पार्ट किया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगेन y dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p and q बोथ आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। इनको इंटीग्रेट करने का तरीका, बेसिकली सॉल्यूशन निकालने का तरीका, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, ठीक, जो y का कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर फाइनल आंसर क्या आता है हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx इंटीग्रेशन, डन। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, राइट। एक बार बेसिक वाला हो जाए, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि इसका रीजन क्या है, कहाँ से आया ये इक्वेशन, क्यों आई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके ये कैसे बना, इस चीज को डिफाइन करेंगे, प्लस इसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे। इसकी एक और टाइप बाकी है, देखिए ये हमने क्या किया स्टार्टिंग में, देखिए क्या बोला मैंने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, सॉरी इन y। अब एक x में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और उसका कैसे करना है वो चीज देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए खत्म करते हैं, डन, थैंक यू।